सीता स्वयंवर की कथा भारतीय पौराणिक इतिहास का एक अत्यंत महत्वपूर्ण और प्रेरणादायक प्रसंग है। ये प्रसंग वाल्मीकि रामायण के बालकांड में आता है, जहां भगवान श्रीराम और माता सीता का प्रथम मिलन और विवाह वर्णित है। इस स्वयंवर का सबसे प्रमुख केंद्र बिंदु था एक महान और दिव्य धनुष, जिसे पिनाक कहा जाता था। पिनाक एक अत्यंत शक्तिशाली और दिव्य धनुष था, जो भगवान शिव का निजी अस्त्र था। इसे त्रिदेवों में से एक भगवान शिव ने असुरों और दानवों का संहार करने के लिए धारण किया था। ये धनुष साधारण नहीं था, यह इतना भारी और शक्तिशाली था कि सामान्य मनुष्य तो दूर, असाधारण वीर भी इसे उठाने में असमर्थ रहते थे। पिनाक का उल्लेख प्राचीन ग्रंथों में कई स्थानों पर मिलता है। ये धनुष स्वयं भगवान शिव के द्वारा निर्मित या वरदान स्वरूप प्राप्त था। ऐसा माना जाता है कि देवताओं और असुरों के युद्ध के समय इस धनुष का प्रयोग किया गया था। पिनाक शिवजी के पराक्रम और तपस्या का प्रतीक था। उनके क्रोध का स्वरूप यही धनुष था, जो असुरों के विनाश हेतु बना था। मिथिला के राजा जनक एक महान तपस्वी और धर्मज्ञ राजा थे। एक दिन जब वह अपनी भूमि जोत रहे थे, उन्हें भूमि से एक बालिका प्राप्त हुई, वही थी सीता। जब सीता बड़ी हुई, तो जनक ने उनके विवाह के लिए एक स्वयंवर की योजना बनाई। किंतु वह ये सुनिश्चित करना चाहते थे कि केवल एक योग्य और शक्तिशाली वर ही सीता से विवाह करे। जनक ने निर्णय लिया कि जो भी योद्धा शिवजी के पिनाक धनुष को उठाकर उसे प्रत्यंचा चढ़ा देगा, वही सीता का पति कहलाएगा। ये कार्य इतना कठिन था कि अनेक राजाओं ने प्रयास किया, पर असफल रहे। राजा जनक ने स्वयंवर का आयोजन किया और पूरे भारतवर्ष के वीरों को आमंत्रित किया। अनेक प्रसिद्ध राजा, क्षत्रिय और महारथी इस अवसर पर उपस्थित हुए, जिनमें रावण जैसे बलशाली योद्धा भी थे। सभी ने एक एक करके प्रयास किया, लेकिन कोई भी उस धनुष को हिला तक नहीं पाया। ये देखकर जनक ने व्यथा में कहा कि क्या पृथ्वी वीरों से रिक्त हो गई है। विश्राम करने के लिए अयोध्या के राजा दशरथ के पुत्र श्रीराम और उनके भाई लक्ष्मण भी अपने गुरु विश्वामित्र के साथ मिथिला पहुंचे थे। विश्वामित्र के कहने पर श्रीराम स्वयंवर में आए और उन्होंने जनक से धनुष उठाने की अनुमति मांगी। श्रीराम ने बहुत ही सहजता से उस विशालकाय पिनाक धनुष को उठाया और जैसे ही प्रत्यंचा चढ़ाई, धनुष बीच से टूट गया। यह एक आकाशवाणी जैसा दृश्य था। पूरा सभागार गूंज उठा, पृथ्वी और आकाश में कंपन हो गया। इस प्रकार श्रीराम ने ये सिद्ध किया कि वही योग्यतम वर हैं। पिनाक केवल एक धनुष नहीं था, ये कई प्रतीकों का प्रतिनिधित्व करता है। ये शिव की शक्ति और उनके संहारक स्वरूप का द्योतक था। श्रीराम ने अहंकार रहित होकर इसे उठाया। जब अधर्म पर धर्म की जीत होती है, तब असंभव भी संभव हो जाता है। जनक ने सीता के विवाह को किसी भी शर्त या दबाव के आधार पर नहीं, बल्कि नारी की गरिमा और उसकी मर्यादा की रक्षा हेतु एक परीक्षण रखा। जैसे ही धनुष टूटा, स्वयंवर की शर्त पूरी हुई और जनक ने सीता का हाथ श्रीराम को सौंप दिया। इस टूटन ने यह भी दिखाया कि अब एक नए युग का प्रारंभ होने जा रहा है। ये रामराज्य की ओर पहला कदम था। पिनाक आज भी भारतीय संस्कृति में एक प्रतीक के रूप में जीवित है। विभिन्न रामलीलाओं, साहित्य, कला और लोकगाथाओं में इसकी भूमिका का बार बार उल्लेख होता है। यह न केवल एक कहानी है, बल्कि धर्म, मर्यादा, संयम और वीरता का पाठ भी है। सीता स्वयंवर में उपयोग हुआ धनुष, पिनाक, केवल एक शारीरिक बल की कसौटी नहीं था, वह एक मानसिक, आध्यात्मिक और नैतिक बल की परीक्षा भी था। भगवान श्रीराम ने न केवल उसे उठाकर अपने बाहुबल को प्रमाणित किया, बल्कि मर्यादा पुरुषोत्तम के रूप में भी अपनी छवि को स्थापित किया। पिनाक के टूटने के साथ ही रामकथा का एक नया अध्याय आरंभ हुआ, जिसने धर्म, प्रेम, त्याग और आदर्श की मिसाल कायम की।